हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, वह व्यक्ति बुद्धिमान है जो अपने आप को, अपने अंतरात्मा को चेतना के स्तर तक लाना चाहता है, अपने आप को चैतन्य करना चाहता है। वो अपने आप को समझना चाहता है कि वह एक शरीर है या वह आत्मा है। जिस दिन इस बात में हम फर्क करना शुरू कर देंगे कि हम शरीर हैं कि हम आत्मा हैं, उस दिन हमें समझ लेना चाहिए कि हम भगवान की तरफ एक कदम आगे बढ़े, है ना। शरीर का फर्क और आत्मा का फर्क क्या है, यही भगवान भगवत गीता में अर्जुन को बता रहे हैं। क्योंकि आनंद की खोज में पूरा संसार लगा हुआ है। आनंद यह एक काल्पनिक आनंद है, क्षणिक है। आज हमारे पास है, कल आपके पास है, कल उनके पास है, कल आपके पास है, परसों आपके पास है, छोटा छोटा। फिर एक दिन क्या होता है, एक दिन हम हंसते हैं, आप रोते हैं, आप हंसते हैं, मैं रोता हूं, वो हंसते हैं, वो रोते हैं। हंसना रोना, सुख दुख में ही रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम काल्पनिक आनंद की खोज में निकल चुके हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, हमें काल्पनिक आनंद की खोज छोड़कर हमें वास्तविक आनंद की खोज में अग्रसर होना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि वास्तविक आनंद है क्या, जो चिरस्थायी हो, हमेशा अपने साथ रहे। हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने में, अपनी इच्छा को हम पूरा करते हैं। कभी हमारे पास कपड़ा होता है तो जूते नहीं होते, जूते का ध्यान लगाकर हम दुखी हो जाते हैं। दूसरों का देख लेते हैं कि उसके पास तो अच्छा सा बढ़िया वुडलैंड का पर्स है, फिर हम दुखी हो जाते हैं, मेरे पास क्यों नहीं होना चाहिए। हमारे पास 2 व्हीलर है, सामने का अगर 4 व्हीलर देख लिया तब हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए दुखी हो जाते हैं कि हम अपनी इच्छा को पूरा कर रहे हैं और इसे हमें हर जगह निराशा का सामना करना पड़ रहा है। समझ रहे हैं? हर जगह मनुष्य निराश होता है जब अपने इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन वास्तविक आनंद क्या है, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। तो इसकी जानकारी कौन दे रहा है? श्रीमद् भगवत गीता में भगवान अर्जुन को इसकी जानकारी दे रहे हैं कि किस प्रकार अपनी चेतना को, किस प्रकार अपने अंदर के अंतरात्मा को हम चेतना के स्तर तक ला सकते हैं, किस प्रकार हम चैतन्य हो सकते हैं, किस प्रकार हम वास्तविक आनंद की खोज में अग्रसर हो सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है, कुछ लोग तो भगवान को मानने से भी इनकार कर देते हैं कि भगवान है कहां। हमारे गुरुदेव ने कहा है, घूम घूम कर कहा है कि भगवान के रूप में, भगवान की किताबों में, भगवान के प्रसाद में, भगवान के हर चीज में भगवान ही हैं। अगर हम भगवान के किताबों का अध्ययन कर रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, तो हम भगवान से डायरेक्ट बात कर रहे हैं। भगवान से हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं। और दूसरा, भगवान तो सबके हृदय में उपस्थित है। हम में, आप में, कुत्ता, बिल्ली, अमेरिकन, अफ्रीकन, इंडियन, सब में भगवान उपस्थित रहते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। तिष्ठति बैठे हैं, भगवान सबके हृदय में बैठे हैं। अर्जुन, भगवान को कहीं खोजने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर ही भगवान को देखने की जरूरत है।
हमसे दूर नहीं है। अरे वे तो इतने मित्रवत हैं, वे इतने मैत्रीपूर्ण हैं कि हमें बार बार बुलाते हैं, मेरी शरण में आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ। लेकिन हम मूढ़, एक कथा याद आ गई। द्वापर युग में भगवान कृष्ण एक बार अपनी मैया यशोदा के पास बैठे थे। मैया यशोदा सुबह सुबह बोली, कृष्ण मैं यमुना देवी की पूजा करने के लिए जा रहे हैं। भगवान कृष्ण बोले, मैया मैं भी चलूं? यशोदा मां बहुत प्रसन्न हुई। बोले, आज तो पूजा करने के लिए जा रहे हैं, आज तो मेरे साथ पूजा करने के लिए पूछ रहा है, चल। भगवान कृष्ण मैया यशोदा के साथ और सखियों के साथ मां यमुना की पूजा करने के लिए तट पर गए। सबने दीपक जलाया, आचमन किया और आंख बंद करके जब स्तुति करने लगे सब लोग, इधर भगवान कृष्ण क्या करते हैं? भगवान कृष्ण जो दिया जलता है ना, जलते हुए दियों को लोग प्रवाहित कर देते हैं यमुना में, गंगा में, सरयू में, दीपक जला के और प्रवाहित कर देते हैं। सबने आंखें बंद करके मां यमुना की स्तुति करने में लीन थी सब। इधर भगवान कृष्ण क्या किए? यमुना में प्रवेश कर गए। प्रवेश करके जितने जलते हुए दिए थे सबको इकट्ठा कर लिया, इधर पकड़ लिया, उधर पकड़ लिया, सब पकड़ लिया और पकड़ के एक कपड़े में बांध के एक इतने बड़े गट्ठा पोटली बना के पोटली को कंधे पे रख लिया। पूजा समाप्त हुई, चलने लगे। मां यशोदा ने पूछा, कृष्ण ये क्या है? ये क्या लिया है? घर पे जाने के बाद जब पोटली खोली गई, माता यशोदा क्या देखती हैं कि बहुत सारे दियों का भंडार कृष्ण लेकर आए हैं। पूछती हैं, सारे दिए तुमने उठा के लाए? बोले, हां मैया मैंने उठा के लाया। बहते हुए दियों को जिसको जिसको मैं बुलाया और जो मेरे पास आ गया उसको मैं उठा लिया। भाव यही है कि इस संसार में भगवान बुला रहे हैं, अपने अंदर से आवाज दे रहे हैं कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। और जो जो भगवान के पास चला गया, भगवान उसे अपनी शरण में रख लिए। ठीक उसी प्रकार जैसे दियों को भगवान ने बुलाया, जितने दिए आ गए भगवान के गट्ठर में, जो नहीं है वो बह गए। ठीक वैसे ही इस संसार में जो भगवान की शरण में आ गया वो बच गया, जो नहीं आया पुनः जन्म और मृत्यु के इस जरा व्याधि के संसार में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार हमें जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा और बार बार हम अपनी मां के गर्भ में जाना पड़ेगा। बहुत ही कष्ट होगा। भगवान हमारे पिता समान है, भगवान हमारी उत्पत्ति का कारण है। पुत्र पिता को भूल सकता है लेकिन पिता पुत्र को कभी नहीं भूलता। ठीक वैसे भगवान अपने बनाए गए सृष्टि के सभी जीवों से प्यार करते हैं, क्योंकि सभी के हृदय में वह स्थित हैं, उनका अंश है। कहते हैं ना, अरे वो मेरा अंश है, मेरा बेटा है, मैं कैसे उसको भूल जाऊं। वैसे ही भगवान के हम लोग अंश हैं। भगवान हमें कभी नहीं भूलते, बस हमें उस चैतन्य को जगाना पड़ता है। इस चराचर जगत में 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों के बारे में शास्त्रों में चर्चा हुई है। भगवान कृष्ण बताते हैं इसमें 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं और 80 लाख प्रकार के अन्य योनियां हैं।
4 लाख प्रकार, ओनली 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं। एक मनुष्य नहीं, 4 लाख, और 80 लाख में अन्य योनियां हैं। और भगवान दावा करते हैं कि इन 84 लाख योनियों में जन्म लेने वाला कोई भी जीव, वह सीप हो, सांप हो, मछली हो, गधा हो, घोड़ा हो, कुत्ता हो, आदमी हो, राजा हो, प्राइम मिनिस्टर हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, वह उसका अंश है, वह उनका पुत्र है। पिता बीज प्रदान करता है, माता इसे ग्रहण करती है। मां के शरीर के अनुसार यह माता के गर्भ में जाता है। शुरू में मटर के दाने के समान जो जीव होता है उसकी उत्पत्ति होती है। मटर के दाने के आकार में जब पहली रात में वह निर्मित हो जाता है, फिर धीरे धीरे उसका विकास होता है, इंद्रियों का विकास होता है, 2 कान, मुंह, नाक, आंख, नाभि, इसका विकास होता है। तब फिर एक नई योनि में जन्म लेता है किसी भी जीव का। यह मनुष्य का ही मैं नहीं कह रहा हूं, जानवरों की भी मां होती है भाई, जानवरों के भी बाप होते हैं, लेकिन उनमें चेतना का विकास नहीं होता, इसलिए उनको समझ में नहीं आता। अच्छा, दूसरा पर्सपेक्टिव यह है कि सुख दुख भी चेतना पर निर्भर करती है। जिसकी जितनी विकसित चेतना, उसको उतना ही सुख और दुख का अनुभव। जिसकी जितनी विकसित चेतना है, 28 डिग्री टेम्परेचर अभी हो जाएगा, मुझे जितना ठंडा लगेगा मैं बोल सकता हूं, मैं महसूस कर सकता हूं, तुरंत लिहाफ ओढ़ के मैं सो जाऊंगा। लेकिन एक पेड़ों में भी चेतना होती है। जगदीश चंद्र बसु उन्होंने सिद्ध किया है। एक पशु पक्षी, उनको ठंड नहीं लगता, उनको ठंड लगता है, लेकिन उनकी चेतना विकसित नहीं है कि वह जाके रजाई ओढ़ सके या गर्म चीजों के पास चले। जिसकी जितनी विकसित चेतना, उसको उतना दुख का अनुभव, उतना सुख का अनुभव। भगवान कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं। हरे कृष्णा।